हमने कसम खाई है ना जो हम सर वो कसम जो है ना वो निभाते हैं सर। हम हर वक्त तैयार रहेंगे जो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह पाक ने हमें मुल्क व कौम की हिफाजत करने का मौका दिया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर। दुश्वार गुजार रास्ते, कठिन मौसम की सख्तियां, बारिश भी मुसलसल हो रही है। बात की जाए ऊंचाई की तो 13,000 फीट की बुलंदी पे हम इस वक्त LOC पर मौजूद हैं। आसपास अगर आपको मंजर दिखा सकूं तो यहाँ पे बादल बिल्कुल पहाड़ के सामने उतर आए हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद जितने भी जवान अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं वो चाको चौबंद खड़े हैं। आपको अपने जवानों के बुलंद हौसलों की दास्तान भी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कराची या किसी भी शहर से कोसों दूर जब आप बॉर्डर पे जाते हैं तो क्या जिंदगी होती है। पोस्ट कमांडर हाफिज रशीद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बात उनसे करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पोस्ट की एक्चुअल रूटीन क्या होती है और जब कोई त्यौहार आता है, जब हम खुशियां मनाते हैं, फौजी जवान यहाँ मौजूद होते हैं तो उनकी हौसला अफजाई किस तरह से करते हैं, क्योंकि वो लोग छुट्टी नहीं जा पाते। यहाँ पे रूटीन ये है कि मेरे समेत 20 जवान हम इधर रहते हैं, तो उससे रूटीन वही है कि सबसे पहले हम सुबह उठकर जना अजानों के टाइम पे स्टंडू होता है पौना घंटा। स्टंडू के बाद दुश्मन के ऊपर वेपन तमाम ले हैं, हर वक्त हम चौकस रहते हैं। डेली बेस पे कुराखानी होती है, उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जो ना वेपन की ट्रेनिंग चलती है, वेपन कैडर चलते हैं, पोस्ट की मेंटेनेंस होती है। टीम वर्क बिल्कुल ये है। ये बताइए हाफिज साहब के जब जवान यहाँ पोस्ट पे होते हैं तो बहुत से जज्बात ऐसे होते हैं कि घर से दूरी होती है, त्यौहार पे नहीं जा पाते, फिर दुश्मन से लड़ना भी होता है, चौकस भी रहना होता है। इन तमाम तर चीजों को मैनेज किस तरह से करते हैं, इनकी हौसला अफजाई किस तरह से करते हैं? इनकी हौसला इस तरह से करते हैं कि कुछ जवान छुट्टी चले जाते हैं, जो पीछे बच जाते हैं उनका हौसला जाए जब हमारे बच्चे बीवी बच्चे माँ बहन खुशियाँ मना रहे हैं तो हम हमारे लिए सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी खुशी है और अव्वलीन तरजीह भी है। कुछ पोस्ट के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं एक बंकर के अंदर, सो कॉल्ड बंकर के अंदर मौजूद हूं और दिखाते हैं कि किस तरह से जवानों ने अपनी पोजीशन सजा रखी है, तैयार खड़े हैं हरदम। और ये आपको दिखाएं अगर किस तरह से ये इनका बिस्तर है जो कि बिल्कुल पोस्ट के अंदर ही मौजूद है। अंदर चलेंगे, आपको मजीद मनाजिर भी दिखाएंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का ये सेक्टर है और फाइटिंग बंकर जिसे कहते हैं उसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान जो कि अपनी ड्यूटी के फराइज इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। इधर खड़ा होना बामुश्किल है और कितने कितने घंटे की ड्यूटी होती है जो कि आप डेली बेसिस पर अंजाम देते हैं? डेली दौरान ड्यूटी 2 घंटे होती है। 2 घंटे ड्यूटी करते हैं सर। अच्छा, क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से दुश्मन की नकलो हरकत पे यहाँ से नजर रखते हैं? हमारे पास बहनों होती है, उसके जरिए हम दुश्मन की नकलो हरकत पर असरअंदाज करते हैं, देखते हैं उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि सीज फायर के मुआहदे के बाद भी हम कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, शायद हम लोग रिलैक्स भी बैठे तो कुछ नहीं होगा, या आपको लगता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है? बिल्कुल सर, हमें हर वक्त तैयार रहना है। हामिद भाई, ये बताइए कि ये जो सामने एक असला लगा हुआ है ये कौन सी गन है और इसकी रेंज क्या है? ये इसका MG है और इसका कारगर रेंज जो है वो 700 मीटर है। 700 मीटर इसका रेंज है। अगर हम दुश्मन की बात करें तो वो हमसे कितना दूर है? दुश्मन यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। 400 मीटर की दूरी पे है, 700 मीटर गन की रेंज है। इसका मतलब ये है कि फायर की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेसी परफेक्ट है। अच्छा हामिद भाई, ये बताइए कि जब हम यहाँ खड़े होते हैं, जब 10,000 फीट की बुलंदी पे आ जाता है इंसान, सामने दुश्मन है, इस जानिब हम खड़े होते हैं, जहन में बेशतर चीज़ें चलती है जब इंसान ड्यूटी पे होता है। घर वालों की याद भी सताती है और वो ज़िंदगी भी याद आती है जो कोसों दूर आवाम गुजार रही है। कभी दिल नहीं किया कि यार ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, बच्चों में ज़िंदगी गुजारूं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान के चुने हुए लोग हैं और अल्लाह पाक ने हमें मुल्क व कौम की हिफाजत करने का मौका दिया है। और हम सबसे बड़ी खुशी ये होती है अगर हम ये तकलीफ काट रहे हैं तो हमारी वजह से हमारे मुल्क के तमाम बहन भाई वालिदैन मैं तमाम सोए हुए आराम सुकून से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है। बिल्कुल जी, आपको इस बात का फ़ख्र है और हमें आप पे फ़ख्र है। यकीनी तौर पर ये अपनी ड्यूटी को यहाँ पर इंतहाई बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रखे गए। मज़ीद मनाज़िर दिखाएंगे आपको, हमारे साथ चलिएगा।
ये बताएं सबसे पहले, अब तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो भारत की जानिब से छेड़छाड़ का सिलसिला है वो हमेशा से जारी रहता है। तो अभी भी सीज फायर पे क्या हम यकीन कर सकते हैं? हम वक्त तैयार रहते हैं और सीना तार के हम अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि किसी वक्त भी दुश्मन हम पर पसकदमी या चहलकदमी ना कर सके। ये बताएं कि मौसम की शिद्दत भी है, बादल नीचे उतर आते हैं, देखने में भी काफ़ी तकलीफ होती है, और इस वक्त में तो आवाम अपने बिस्तरों में घुस जाती है, लेकिन आप लोग बाहर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो मोटिवेट करती है? सर हमें ये है कि हमने कसम खाई है ना, जो हम सर वो कसम जो है ना वो निभाते हैं सर। हम हर वक्त तैयार रहेंगे, चाहे बारिश हो, जो भी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हर वक्त तैयार हम रहते हैं सर। पाक फौज हर वक्त तैयार रहती है। मेरे साथ आइएगा, ये जवान इस वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात है। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर मुश्किलात तो बहुत हैं और घर की याद भी सताती होगी, अपने टाइम को किल करने के लिए क्या करते हैं? दोस्तों से बातचीत करते हैं, किस तरह से यादों को ताज़ा करते हैं? सर बिल्कुल, मौसम की शिद्दत बहुत ख़राब है, घर की भी याद आती है, दोस्तों की भी याद आती है, लेकिन हमने कसम खाई मुल्क की हिफाजत करने के लिए। हम इधर खड़े हैं तो हमारे पीछे घर वाले सुकून से हैं। हमारा एक दोस्त है, वो गाने शाने गाता है, हम एंजॉय करते हैं, तो गानों से हम अपने आप को एंजॉय करते रहते हैं। गाना गाता है इनका दोस्त, वो गाना जरूर सुनेंगे हम। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ए दिल मुड़दा नी लख समझाया, ए दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। बहुत शुक्रिया जवानों। दिखाया आपको एलओसी पे क्या मनाजिर होते हैं, किस तरह से ये जवान अपने घरों से दूर वतन की सरहद की हिफाजत होती है उस पर मामूर रहते हैं, हरदम चौकस रहते हैं, और इनका जो बुलंद हौसला है, उनका जो अज़्म पुख्ता है, उसकी निशानी और कहीं नहीं मिलती। और ये अपने वतन का एक बाल भी बेकार नहीं होने दे रखे, और वो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।